हम दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं जो जल संकट को किस तरीके से उजागर कर रही हैं। ये कानपुर की ग्रामीण क्षेत्रों की दो तस्वीरें हैं। उमरी गांव में पानी का संकट किस तरीके से, ये कानपुर की तस्वीरें हैं। ये उमरी भीतरगांव, ये भीतरगांव ब्लॉक की तस्वीरें हैं। वो कानपुर जहां पर मतलब पानी का संकट सामान्यतः नहीं रहता था। इस समय पानी का कितना संकट बना हुआ है। पानी की टंकी बनी हुई है, 3-4 साल से टंकी बनी हुई है। कुछ समय तक 10-15 दिन टंकी बनने के बाद 10-15 दिन पानी आया, उसके बाद टंकी में पानी आना बंद हो गया। कई बार शिकायत करने के बाद अधिकारियों के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लोकल स्तर पर उस पर जब लोगों ने काम शुरू किया तो महज 2-4-10 घरों में पानी आ रहा है। बाकी जो लोग हैं वो पानी के लिए परेशान हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये दो तस्वीरें हैं किस तरीके से हैंडपंप जो लगे हैं उस पर, जैसा कि अभी सुनीता जी कह रही थी कि अतिक्रमण हो गया है। यहां भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है। कई हैंडपंपों में सबमर्सिबल डालकर उससे पानी निकाला जा रहा है और लाइन इतनी लंबी है, पूरे एक गांव में 1 या 2 सबमर्सिबल है। पूरा गांव उसी से पानी भर रहा है और उसी पर डिपेंड है। कई जगह ये एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें लोग खुदाई कर रहे हैं, पानी की आस में खुदाई कर रहे हैं, लेकिन उनको पानी की किसी तरीके से उनके घर में पानी आ जाए, लेकिन उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग चंदा कर रहे हैं, चंदा 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए चंदा कर रहे हैं और चंदे से पैसा इकट्ठा कर खुदाई करवा रहे हैं, लेकिन उनको अब ये सब काम ऐसे होते हैं जो लोकल स्तर पर व्यक्तिगत तौर पर मुश्किल होते हैं। इसके लिए सरकारों की मदद जरूरी होती है, संस्थाओं की मदद जरूरी होती है। अब आप समझिए कि किस तरीके से व्यवस्था है। हमारे साथ धीरज कश्यप जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। धीरज कश्यप जी, हम आपके पास आते हैं। धीरज कश्यप जी, बुंदेलखंड की हम बात कर रहे थे, तो बुंदेलखंड, सिर्फ बुंदेलखंड ही पानी की संकट से नहीं जूझ रहा है। प्रदेश का कई इलाका, प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जो पानी के संकट से जूझ रहे हैं। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, बुंदेलखंड का वो दौर भी देखा गया है जब लोग गांव में विवाह नहीं होते थे, युवाओं के पलायन होते थे, लेकिन मौजूदा समय में स्थितियां सुधरी हैं। लेकिन अगर जालौन की अगर हम बात करें, जालौन में इस समय पानी का काफी संकट बना हुआ है। कालपी का जो क्षेत्र है वहां पर सैकड़ों हजारों लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। 2 नदियों के किनारे ये बसा जालौन शहर आज पानी के लिए तरस रहा है, पानी का संकट है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उदासीनता की वजह से सरकार का प्रयास तो था कि हर घर जल पहुंचे, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता देख लीजिए। टंकी बना दी है, मोटर लगा दिया है, पानी टंकी में पहुंच ही नहीं रहा है। पाइपलाइन बिछा दी गई है, उसमें पानी ही नहीं जा रहा है। काम आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। अब इसमें दोष किसको दिया जाए, सरकार को दिया जाए या अधिकारियों को? आपको सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जनपद जालौन की अकेली बात करें तो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 अरब की लागत से अमृत योजना 2 के तहत काम कर रही है। और धीरज जी माफी चाहते हैं, हम आपके पास आते हैं। हम अभी 2 तस्वीरें दिखा रहे थे कानपुर के जिस क्षेत्र की, उस क्षेत्र से एक पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी उस क्षेत्र से पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि उनकी आखिर पीड़ा क्या है, उनके गांव में पानी का संकट कितना बड़ा है और अधिकारियों की उदासीनता कैसी है, लोग कितना परेशान है पानी के संकट से। अजीत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। अजीत जी, आप बताइए आपके गांव में किस तरीके से जल संकट बना हुआ है और जो जिम्मेदार हैं वो आंखें बंद किए बैठे हैं। मनोज जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे गांव में 4 साल हो गया पानी की टंकी लगे हुए। 15-20 दिन तक गांव में पानी आया। हर घर नल योजना थी, बहुत अच्छी योजना थी, गांव में पानी आ रहा था जी। लगभग 1 महीने बाद पानी आना बंद हुआ और आज 20-25 घर में पानी आ रहा है। शुरुआत के गांव के, वो भी टंकी के अगल बगल घर में, बाकी कहीं पानी आ नहीं रहा है। सब लोगों कंप्लेन भी की, पोर्टल पर कंप्लेन की, लोग चेक करने आए। उन्होंने बताया कि जिस आदमी को ठेका मिला था, जो ठेकेदार था, उसको पैसा नहीं पहुंचा, इसलिए कंपनी भाग गई। अब यहाँ कोई सही करने वाले लोग अपने घर के सामने जहाँ पर उनका पाइप लगा के लोग नल की जगह पर खुदाई कर रहे हैं कि हमारे घर में पानी आ जाए, तो लेबर लगा खुदाई कर रहे हैं। 4-5 फीट नीचे खुदाई करवा के तो 400-500 रुपए लगा, लेकिन घर में पानी नहीं है।
अब क्या है गांव में, क्योंकि सरकार ने जो पुराने हैंडपंप था उसकी रिपेयरिंग की व्यवस्था की नहीं है कि रिन्यूअल हो जाए, उसको वो कर रहे। तो ये सारे नल सूखे हुए, कुछ जो लोग हैं वो अपने घर में निजी पंप डालकर उसको समरसेबल बना दिया। अब जो समरसेबल लगाया तो बिजली का बिल लगा, तो सबसे 100-100, 200 रुपए लेकर के लोग क्या करते हैं कि पानी की सप्लाई देते हैं लोगों को। लोग बेचारे मजबूर है देना, और वो देखते हैं और पानी भरते हैं। 20, 25, 30 लोग इकट्ठा हो जाते हैं बेचारे पानी भरने के लिए, भरते हैं और भरने के बाद। लेकिन अजीत जी, जिस आप पानी की टंकी की बात कर रहे हैं, पानी की टंकी भले ही किसी ठेकेदार ने बनाई है, लेकिन उस पानी की टंकी के बनाने के बाद उसकी जिम्मेदारी जल निगम की होती है। जल निगम को उसको रिपेयर कराना चाहिए, जल निगम को सारी उसमें मरम्मत कार्य कराना चाहिए ताकि लोगों के घर में पानी पहुंच सके। जल निगम के अधिकारी या कर्मचारी क्या उसकी मरम्मत के लिए नहीं पहुंचे हैं? जल निगम का काम ही नहीं है, सीधे कहते हैं कि ठेकेदार ने ठेका लिया। ठेकेदार, हमने इतनी कंप्लेन की, पोर्टल पर कंप्लेन की, अपने एक बार आया भी, एक इंजीनियर आया कि साथ आया, उसने चेकअप किया कि क्या हुआ कि हमको पानी नहीं आ रहा। तब यह जो ठेकेदार ने ठेका लिया था वो ठेका लेकर भाग गया, उसको पैसा नहीं पूछे, लेबरों को आज तक पैसा नहीं मिला, लेबर आ नहीं रहे। अब हमारी मजबूरी, हम क्या करें? तो क्योंकि सरकार ने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, गाँव में एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि आप पानी चलाना है, सुबह शाम को पानी चलाना है, और उसको किसी चीज से मतलब नहीं, पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो कोई मतलब। सरकार की योजना है, बहुत अच्छी टंकी लगा दी, उसको बढ़िया पुताई करवा दी, हर घर योजना लगवा दिया, उसमें सौर ऊर्जा सिस्टम लग गया, सब कुछ बाकायदे लगा हुआ है, लेकिन घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, ठीक है अजीत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी निश्चित रूप से ये पीड़ा जो है वो विषय आपका गंभीर विषय है। धीरज कश्यप जी, धीरज बाथम जी, हम एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। आपने सुना किस तरीके से कानपुर से